तो हेलो वेलकम व्हाट्सअप यार, कैसे हो। मोल कॉन्सेप्ट की बात हुई थी और मोल कॉन्सेप्ट आपका प्रॉब्लम था कि आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ ले रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन सवाल नहीं लगा पा रहे हो। तो यार प्रॉमिस है, वीडियो को एंड तक देखो। आज पार्ट 1 है, पूरा का पूरा एक एक सवाल बनेगा। बस रिक्वेस्ट है यार थोड़ी सी कि बैकग्राउंड नॉइज हल्की सी आएगी, उससे एडजस्ट करना। ओके, तो बस इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं यार। तो यार मोल कॉन्सेप्ट हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन मोल क्या है? मोल क्या है? तो मोल इज अ यूनिट टू मेजर अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज सच दैट 1 मोल इक्वल टू इतना। अबे ये सब फर्जी बातें हैं, हिंदी में सुनो क्या कहना चाहता हूँ। मोल कुछ नहीं है भाई, मोल एक नंबर है जो कि किसी भी यूनिट को नापने के लिए, किसी भी चीज़ को नापने के लिए, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी नंबर को नापने के लिए एक बहुत बड़ी यूनिट है। अब सोचो 6.023 इंटू 10⁻23। समझ रहे हो बे? मतलब कि तुम 000 गिनते चले जाओगे तो भी तुम बस गिनते ही रह जाओगे। ओके, देखते हैं आगे। अब देखो, अब ऐसा क्या यार, तुमने देखो एक दर्जन तो सुना होगा यार, एक दर्जन तो सुना है ना। एक दर्जन 12 एंटिटी होता है, वैसे ही एक मोल क्या होता है 6 इंटू 10⁻23 एंटिटी। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं यार 24 बनाना है तो 2 दर्जन, 12 बनाना है 1 दर्जन। एक तो ऐसे ही 1 मोल पार्टिकल Na पार्टिकल, और Na की वैल्यू क्या होती है यार? ये होती है 2 मोल पार्टिकल है तो 2 Na, और 2 मोल की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 6.10⁻23। ये तो यार आसान हो गया। तो आप जैसे समझ चुके हो कि मोल क्या है। मोल कुछ नहीं है, मोल जैसे दर्जन है वैसे ही मोल है, बट एक दर्जन में 12 होते हैं और एक मोल में 6 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो यार ये देखो, जब तुम 12 दर्जन लेने जाते हो केले, तो इनका कुछ वेट होता होगा। वेट ऐसे ही जब 1 मोल की वेट होता है, 1 मोल की बात होती है, तो 1 मोल के वेट को क्या बोलते हैं? वेट को क्या बोलते हैं? मोलर वेट। क्या? मोलर वेट। ऐसे ही इतने दर्जन केले का एक वॉल्यूम होता होगा। क्या होता होगा? वॉल्यूम होता होगा। और ऐसे ही 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसे बोलते हैं मोलर वॉल्यूम यार, मोलर वॉल्यूम। अब तुम सोच रहे हो कि भैया यहाँ से सवाल कैसे बनता है। तो यार सवाल देखते हैं, एक डायग्राम देखेंगे, एक सड़क को देखेंगे, एक चौराहा देखेंगे, वहीं से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो चलो देखते हैं। तो यार तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा होगा। मैंने क्या बोला कि 1 मोल का कुछ वॉल्यूम होता होगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ गैस, तो 1 मोल का कुछ मास होता होगा, उसे बोलते हैं ये हो गया मास। और ये क्या हो गया? कुछ नंबर होता होगा। तो यार देखो, जब क्या होता है 1 मोल को 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है गैस के लिए, एक बात ध्यान देना, क्या लिखा है गैस के लिए? 22.4 लीटर। ओके, और ये देखो मास होता है, मास को क्या बोलते हैं यार? मास को बोलते हैं मोलर मास। 1 मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास। ओके, और 1 मोल के जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं Na पार्टिकल। और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है यार? मोलर वॉल्यूम। अब तुम ये कह रहे होगे कि भैया चुपचाप ये बता दो कि सवाल कैसे बनता है, बकवास ना करो। ओके यार देखो, तो सवाल कैसे बनता है ये देख रहे हैं। आपको ये दे देगा कि 44.8 लीटर गैस है। तो बताओ कितने मोल होंगे? तो कोई बड़ी बात यार, कोई बड़ी बात, बस ये 22.4 से डिवाइड कर दो। 22.4 से डिवाइड कर दो, चलो कर दिया। 44.8 डिवाइड बाई 22.4, 2 मोल आ गया। अब तुम कहोगे इतने सिंपल सवाल आते हैं भैया। हाँ, इतने ही सिंपल सवाल आते हैं नीट में, बस तुम्हें हल्का सा कन्वर्ट करने की जरूरत होगी। अब यार देखो, इतना तो समझ में आएगा ना। अब ये होगा तुम्हारे साथ कि कभी तुम्हें ये दे देगा, कभी तुम्हें ये बात दे देगा और ये पूछेगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, ये दे के ये पूछेगा। तो इट्स नॉट बिग डील। और देखते हैं कैसे चलना है। आपसे कुछ भी पूछे यार, आपको सीधा भागना है मोल के पास। क्या भागना है? मोल के पास। कुछ भी दे, कुछ भी पूछे, सीधा भागेंगे कहाँ? मोल के पास। और देखो केला का ऑप्शन दिया, केला वाले भैया नीचे आ गए। चलो छोड़ो, वो सब तो अलग बात है। अब देखो आपको देख देगा पार्टिकल, इतने पार्टिकल हैं। आप सबसे पहले और पूछेगा कि इसमें मास क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। आपको जब इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, तो आप क्या रास्ता अपनाओगे यार? चुपचाप ऐसे आओगे, ऐसे पहुंच जाओगे। नीचे जाना हो, ऐसे आओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे। इससे क्या सीखने को मिला यार? पूछे
कुछ भी सबसे पहले कहाँ जाना है, मोल के पास। कुछ भी पूछे सीधा मोल के पास। अब सपोज दैट मैं तुमसे बोल दूँ कि अब क्वेश्चन क्या आएगा यार, एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल है इफ अ गैस हैव 2 Na particle then what will be its वॉल्यूम। यार ये बताओ क्या कोई दिक्कत है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, कहाँ आ जाएंगे, मोल पे, और मोल के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, वॉल्यूम पे। तो अब देखो यार, तो 2 Na है ना, ओके चलो, पार्टिकल कितना है 2 Na, हमें मोल फाइंड करना है, डिवाइड करना है किससे, Na से। तो आ गया 2 मोल। इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आया। आगे ये भी देख लेंगे, 2 मोल और 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4। तो यार 2 मोल के लिए कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 22.4 लीटर, तो क्या 44.8 लीटर। अब मान लो यार ऑप्शन किस में है, ml में है, तो 1 ml में 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, तो क्या 44,800 ml। क्या यहाँ तक कुछ यार लफड़ा हुआ, कोई कुछ रॉकेट साइंस आई नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वॉल्यूम दे दे, क्या दे दे, वॉल्यूम दे दे, और तुमसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, तो यहाँ पर कोई बड़ी बात हुई। ये दे दे, मास पूछ ले, मास वाला टर्म आगे इंसर्ट करेंगे, डोंट वरी। अभी तुम सोच रहे हो भैया मास क्यों नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा सब कुछ ऑर्गेनाइज में लाए हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं यार। अब देखो यार, बात ये है मोल और पार्टिकल का कन्वर्जन। तो क्या है, अब अगर आपको नंबर दे देगा, नंबर क्या होगा, अगर आपको बता दिया, आपसे नंबर पूछा है, नंबर क्या होगा, और मोल दिया है, तो मोल में Na का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत। बोल दिया कि 4 मोल पार्टिकल, 4 मोल एटम है, कितना है, 4 मोल एटम है, या 4 मोल मॉलिक्यूल है, या 4 मोल आयन है, बताओ कितना होगा। तो 4 मोल में है, Na का मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 4 Na पार्टिकल। और एक Na क्या होता है यार, 6 × 10⁻23। जब भी मैं Na बोलूँ तुम समझो 6 × 10⁻23 बोला जा रहा है। अब ये हो सकता है कि तुमसे उल्टा करके पूछ ले, मोल पूछ ले, तो क्या यार इससे मल्टीप्लाई को इधर डिवाइड में ला दो, बात खत्म। क्या ये कोई बड़ी बात है, नहीं ना। तो बस ऐसे ही। अब ऐसे ही क्या हो सकता है, मोल वॉल्यूम कन्वर्जन। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया या मोल हो गया, तो ये सब कोई दिक्कत नहीं। और सवाल ऐसे ही तुम्हारे नीट में भर के आए हैं, प्रीवियस ईयर उठाओ और सवाल लगाना चालू कर दो। यार देखो कुछ कठिन नहीं आता, तुमने अपने दिमाग में बस हौगा बना के रखा है, ठीक है ना। अब देखो यहीं से मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों तुम्ही को करना है यार। आओ देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ हीलियम, इतना मोल दिया है, नंबर पूछा है, क्या करना है, Na का मल्टीप्लाई कर देना। सारे आंसर कमेंट में चाहिए, ठीक है ना। ये देखो ये जो n है, स्मॉल n है, स्मॉल 9 है, 10⁻⁻9 लिखा है, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेना ये, ओके ये वाला। अब देखो यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इतना 5 किलो मोल ऑफ प्योर, ये मैं एक कर दे रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा होमवर्क मैं ऑलरेडी कर दूँ, पहला दूसरे आंसर देना यार। 5 किलो मोल है, तो 1 किलो मोल क्या होता है यार, 1000 मोल, तो 5000 मोल है। और आपको क्या चाहिए, पार्टिकल है, तो 5000 Na, और एक Na क्या होता है, 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23। सॉल्व कर दो यार, 30 × 10⁻16, इसे सॉल्व कर दो, क्या होगा 3 × 10⁻27। अब देखो अगर मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन वगैरह कहीं मिस्टेक हो जा रही है तो एडजस्ट कर लेना, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोसेस सिखाने आया हूँ। अगर तुम प्रोसेस सीख गए तो तरीका सीख गए। अब देखो सवाल ऐसे नीट में आए हैं, आएंगे या आए हैं जैसे तुम्हें होमवर्क में दिए गए हैं, बस ये तुम्हें क्या करना है, खुद से करने हैं, ओके, बिना डरे। और बेसिक करते चले जाएंगे, तुम देखोगे कि मोल के भयानक सवाल तुमसे बनेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं यार, चलो। तो ऐसे एक सवाल और यार, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम, एटम दिया है, मोल पूछा है, कोई दिक्कत, डिवाइड कर दो Na से, 6 × 10⁻23 से तुरंत आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो 10 मॉलिक्यूल दिया है, तो यहाँ पे क्या मोल फाइंड करना दिक्कत है, नहीं। तुम तो चाहो यहाँ पे वॉल्यूम भी फाइंड करो यार, वॉल्यूम भी फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं। एक एडिशनल सवाल ऐसे ही बन सकता है। और देखो मैं 4 होमवर्क हो गए हैं, नंबर से डाल के कमेंट में आंसर करना है, ध्यान रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि ये मैं करूँगा, ओके। अभी मैं तुम्हें बोल रहा था कि मोल एक बड़ा नंबर है, और देखिए कितना बड़ा नंबर है। क्या कह रहा है, हाउ मेनी ईयर्स वुड बी टेक इफ 1 मोल ऑफ रुपीज
इफ़ अ मशीन काउंट 1000 रुपीज़ पर सेकेंड, अगर कोई मशीन बना दी गई जो 1000 रुपये एक सेकंड में गिनती है, एक सेकंड में 1000 रुपये गिनती है, तो बताओ 1 मोल रुपये गिनने में कितना टाइम लगेगा भाई साहब। तो 1 मोल रुपया होगा कितना बे, 7वां नंबर, 1 मोल रुपये कितना होगा, 1 मोल रुपये होगा 6 × 10⁻23, और एक सेकंड में गिनता कितना है, एक सेकंड में 1000 रुपये। तो यार अब देखो कि 1 मोल गिनने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना हो गया, टोटल रुपए पर सेकंड 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 1000, तो आ गया 6 × 10⁻20 सेकंड। क्या यही आंसर हो गया ना? आंसर पूछा है किसमें, ईयर में। यही सब जल्दीबाजी एग्जाम में हो जाती है। तो अब आप सेकंड को किसमें बदल लो, ईयर में, ईयर में। तो एक ईयर में कितने होते हैं, 12 महीने, एक महीने में 30 दिन, और 30 दिन में, अबे एक सेकंड ना, सीधा ये कर लो ना कि चलो 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 चलो, एक साल में कितना होता है 365 दिन, और एक दिन में कितना, एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड। सॉल्व कर लो यार। तो अब बस इतने सेकंड है, सेकंड को ईयर में बदलना है। 6 × 10⁻20 डिवाइडेड बाई ये 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। सॉल्व कर लो यार, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर तुम लोग को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझे बताना, मैं अगली बार जब बताऊंगा तो कैलकुलेशन करना सिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। आगे देखो यार, समझ में है 1 मोल रुपया गिनने में कितने साल लग जाएंगे। तुम्हारे घर वालों के घर वालों के घर वाले हो जाएंगे, लेकिन 1 मोल रुपया ना गिन पाओगे। फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ चाक इफ एक 1 चाक इज 20 ग्राम, कंपेयर इट विथ द मास ऑफ मून। अगर मून का मास कितना है, इतना। क्या कह रहा है यार, 1 मोल चाक का वेट, ओ स्पेस खत्म। तो यार तुम लोग 6वां सवाल भी होमवर्क में करना, होमवर्क में करना। कैसे करोगे, करना कोई बड़ी डील नहीं है यार। सबसे पहले आप, एक चाक का वेट कितना है, इतना ग्राम, इतना ग्राम। तो 1 मोल चाक का कितना हो जाएगा यार, यानी से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा। उसके बाद वो देखना कि जो मल्टीप्लाई करोगे किस में आएगा, ग्राम में आएगा, और यहाँ पे किस में दिया है, किलोग्राम में। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, मून के मास से डिवाइड कर दो, तो पता चल जाएगा। या तो आंसर प्लस में आएगा, या तो आंसर माइनस में आएगा, बस। और ये वाला आंसर तुम कमेंट में कर देना। तो क्या कोई बड़ी बात, प्रोसेस समझ में आया ना, और ना बने तो मुझसे बताना, मैं आगे देखूंगा, फिर से करवा दूंगा। ओके यार, वॉइस बैकग्राउंड वॉइस एडजस्ट करना, ठीक है ना, और एडजस्ट करना ही सीखना चाहिए ज़िंदगी में, बहुत आगे जाओगे। अब यार अभी तक देख रहे थे मॉलिक्यूल की बात, अब एटम वर्सेस मॉलिक्यूल। एटम वर्सेस मॉलिक्यूल क्या है भैया, ये क्या बता रहे हो तुम। कल ऊपर कभी एटम बता रहे थे, कभी मॉलिक्यूल बता रहे थे। अब देखो ना यार, मॉलिक्यूल है क्या बे, मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम है। मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम। अब अगर मैं देख, एक चॉकलेट रखी है, एक चॉकलेट रखी है, ये तो सिंगल चॉकलेट को क्या बोल दिया, एटम। और अगर इन्हीं तीनों चॉकलेट को मैंने एक रैपर में बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। या इतने एटम को मैंने एक रैपर बंद कर दिया, तो क्या हो गया यार, मॉलिक्यूल। अब देखो यार, मैं लिख दिया H, लिखा क्या, लिखा हाइड्रोजन, तो ये क्या है यार, एटम, क्योंकि ये क्या है, सिंगल है। अब मैंने लिखा यार H2, तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल। क्या होगा, मॉलिक्यूल, क्योंकि ये किस में बंद है बे, रैपर में बंद है, रैपर में। मतलब कि एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, अब मैं लिख दूँ H2SO4, इसमें अलग अलग एटम है जरूरी। अब देख, जो कैडबरी का एक बड़ा सा डिब्बा आता है, उसमें 5 स्टार भी पड़ी होती है, डेयरी मिल्क भी पड़ी होती है, किटकैट भी पड़ी होती है, वैसे इसमें अलग अलग चॉकलेट का पड़ा है, अलग अलग टाइप के एटम पड़े हैं। तो अगर तुमसे क्या बोले, टोटल एटम बताओ, क्या बताओ, टोटल एटम। तो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो 4 1 5 2 7। भाई वॉइस को थोड़ा सा एडजस्ट करना प्लीज। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, तो 4 2 6 1 7, टोटल एटम 7 हैं, टोटल एटम 7 हैं। अब तुमसे पूछे ऑक्सीजन एटम, क्या ऑक्सीजन एटम, तो सिर्फ ऑक्सीजन गिनेंगे इस बार, कितने, 4 एटम। अब बता यार, अगर तेरे से पूछे डिब्बे में 5 स्टार कितने हैं, तो सिर्फ 5 स्टार गिनेगा ना। सल्फर एटम पूछे भाई, क्या पूछे, सल्फर एटम, सल्फर एटम कितने हो गए, 1। हाइड्रोजन पूछे यार, तो 2, हाइड्रोजन पूछे तो 2। अब मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, एक सवाल देता हूँ, चलो दे दूँ कि सवाल कैसे आएगा यार, सवाल ऐसे आएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल है 2 मोल, क्या 2 मोल CaCO3 है, व्हाट विल बी नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम। यार क्या है, एक मोल, सबसे पहले निकालो मॉलिक्यूल कितने हैं, क्या निकालोगे सबसे पहले, मॉलिक्यूल कितने हैं, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया यार, मॉलिक्यूल 2 इंटू Na। अब देखो यार 2 Na मॉलिक्यूल हो गए, और इस एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है यार, 3 है, तो एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 इंटू 2 Na आ गया 6 Na एटम, 6 Na ऑक्सीजन एटम। अब यार इससे कार्बन भी पूछ सकता है, कैल्शियम भी पूछ सकता है, टोटल भी पूछ सकता है, तो क्या कोई दिक्कत, और कोई फार्मूला हमने याद नहीं किया, ध्यान दो, लोग याद करते रहते हैं, एटम इजक्वल टू मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। अबे क्या इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत थी, नहीं ना, और वैसे भी अब तो याद ही हो गया, अब तो तुम्हारे समझ में आ गया कि फार्मूला कैसे बनता है, और इसके बिना भी तुमने सवाल कर दिया ना। आगे देखते हैं यार, अब देखो यार होमवर्क है तुम्हारा 8वां 9वां 10वां। सवाल क्या है होमवर्क का, सवाल क्या है पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 5H2SO4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 5Na, मतलब ये फार्मूला यूनिट मतलब क्या बोल दिया यार, मोल बोल दिया, और यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल की बात हो गई। देखो सवाल कैसे घूम के आता है और तुम्हारा गलत हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन, इतना सिर्फ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, और तुम टोटल एटम भी निकालोगे, तुम टोटल एटम भी हर सवाल में निकालोगे, और सारे सवाल का जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है ना यार। अब देखो यार, अब क्या आगे बढ़, ओ भाई साहब यार बड़ा वाला बवाल हो गया था। अभी तक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, वो माइक ही इंसर्ट नहीं था यार, क्या बताऊँ, किस्मत कितनी गंदी जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। अब तुमने सुना होगा हीलियम एटम, ऑक्सीजन एटम, सल्फर एटम, ओके। तो अब देखो यार, एक एलिमेंट ई है, ई को ऐसे लिखते हैं, ई के ऊपर ए नीचे जेड। ए क्या होता है यार, ए इज मास नंबर, क्या है मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट, क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है यार, अभी देखेंगे। न्यूक्लियॉन्स होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि ये इस एटम के इतने मोल हैं, इनका न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, आगे देखते हैं। और ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या है यार, देखो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम। अब देखो यार, बेसिकली मैं तो कहूँगा कि प्रोटॉन ही मानो, क्या मानो, प्रोटॉन मानो, इलेक्ट्रॉन ना मानो, क्योंकि जब एटम न्यूट्रल रहेगा तब तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा, लेकिन जब एटम चार्ज हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर ना चेंज होगा, तब इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं लेकिन प्रोटॉन वही रह जाते हैं यार। आगे देखो, अब देखो मास ऑफ एन एटम कौन डिसाइड करता है, मास डिसाइड करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तुम कहोगे भैया इलेक्ट्रॉन क्या पानी भरने के लिए है, नहीं भी, इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है बहुत कम होता है, 9 × 10⁻31 kg होता है, और ये 1.6 × 10⁻27 kg के अप्रॉक्स होता है, और ये भी सेम ऐसे ही कुछ, बट हल्का सबसे ज़्यादा भारी न्यूट्रॉन होता है, फिर प्रोटॉन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन यार इतना हल्का होता है कि ये होता तो है लेकिन बहुत कम होता है, हम कंपेयर ही नहीं करते, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब यार सवाल देखो, अब जैसे तुमने सुना होगा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, ऐसे ही आपको यहाँ पे फाइंड करना है कुछ मॉलिक्यूलर मास, और किसमें फाइंड करना है यार, AMU में, किसमें, AMU। अब कहोगे यार अभी ये AMU कहाँ से नया चीज़ आएगा, AMU यार है एटॉमिक मास यूनिट। जब सिर्फ एक पार्टिकल की बात की जाए तो उसे बोलते हैं AMU, क्या AMU, और जब एक मोल की बात की जाए तो उसे बोलते हैं ग्राम, क्या बोलते हैं, ग्राम, ओके। तो आप इसको फाइंड करोगे, इसको फाइंड करोगे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब विद इन मॉलिक्यूल क्या होता है यार, इलेक्ट्रॉन, क्या होता है यार, प्रोटॉन, क्या होता है यार, न्यूट्रॉन। अब हम एक सवाल देखेंगे कि सवाल यहाँ से कैसे आते हैं। एग्जाम्पल बनेगा यार तुम्हारा कि 44 ग्राम CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने मोल होंगे। मैंने तुम्हें अभी तक क्या बताया था यार कि तुमसे कुछ भी पूछा जाए तुम भागोगे सीधा मोल के पास। तो
CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा यार 44, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, बस ये हो गया टोटल 44। अब तो 44 ग्राम डिवाइडेड बाई 44, तो यहाँ से आ गया कितने 1 मोल, क्या आ गया 1 मोल। लेकिन आपको 1 मोल आ गया, आपको क्या चाहिए यार इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए यार प्रोटॉन, क्या चाहिए यार ये तो चाहिए, यही तो चाहिए। अब देखो भैया कार्बन को क्या बोल लिखते हो यार C612। जब मैंने क्या बोला कि जब एटम न्यूट्रल हो तो ये जो ये होगा एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या होता है यार O816, तो CO2 लिखा है तो 6 और 8 8 16, तो 16 22 इलेक्ट्रॉन किसमें हो गया यार एक पार्टिकल में या एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में। लेकिन हमसे किसने पूछा यार, हमसे पूछा है 1 मोल में, तो 1 मोल में यार 22 Na इलेक्ट्रॉन। ऐसे यार आज बात आ जाएगी किसकी प्रोटॉन की, बात आ जाएगी यार किसकी प्रोटॉन की। तो जब एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, तो ये भी क्या हो गया यार 22 Na प्रोटॉन। अब यार बात आई कि न्यूट्रॉन क्या होंगे। अब भैया न्यूट्रॉन क्या होंगे यार, न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ये ध्यान दे लो, न्यूट्रॉन क्या होता है यार एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यार। तो अब देखो यार इसके लिए क्या, तो 12 - 6, इसके कार्बन न्यूट्रॉन कितने आ गए 6, कार्बन न्यूट्रॉन 6, ऑक्सीजन न्यूट्रॉन 8, तो ये देखो ये भी हो गया 22 Na न्यूट्रॉन, 8 to the 16 और 16 6 22, तो 16 न्यूट्रॉन। अब तुम कहोगे भैया इलेक्ट्रॉन भी इतने आए, प्रोटॉन भी इतने आए, न्यूट्रॉन भी सेम आए, तो क्या एक ही आए सब निकाल दें? नहीं भाई, अलग अलग एटम होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ट फॉर्म में दे देता है, देखेंगे वो भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। न्यूट्रॉन कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, वो सब हम आगे पढ़ते जाएंगे, तो डोंट वरी। आपको ऐसे ही प्रोसेस के थ्रू आगे जाना है, ना कि आपको कहीं भी अचानक भाग जाना है। अब यार एटॉमिक मास देख लेते हैं यार, एटॉमिक मास तो तुम समझ ही गए। एटॉमिक मास, एक मोल का जो मास होता है, एक मोल का जो मास होता है, एक मोल एटम का जो मास होता है, वो होता है एटॉमिक मास। तो अब क्या कहोगे, और एटम पे भैया फोकस क्यों किया? अबे एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो होगा मोलर मास, एक मोल जो आयन का जो मास होगा वो होगा आयनिक मास। आई बात। अब यार होमवर्क आ गया फिर से, 11 12 13 होमवर्क है। इफ़ वी हैव अ प्योर CO2 सैंपल, ये सब ऐसे लिखा है यार, ये सब CO2 ऐसे लिखा है, वो बनता नहीं लिखते तो समझ जाया करो। इट कंटेन्स 440 इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन CO2 प्रेजेंट। एक सवाल मैं कर दे रहा हूँ, आगे के सारे सवाल आपको करने हैं। देखो कि एक CO2 में अभी हमने देखा था ऊपर 44 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कितने 44 इलेक्ट्रॉन। तो 440 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने 44 कितना आ गया यार 10 मॉलिक्यूल, क्या 10 मॉलिक्यूल। और पूछा क्या है यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही पूछा है, बात खत्म, आंसर आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही पूछा था, आंसर आ गया। अगर मोल पूछता यार तो Na से डिवाइड करते, सपोज मोल पूछा है सपोज, तो 10 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na को बोलते हैं 6 × 10⁻23। सॉल्व कर लो यार, कितना आ जाएगा 1.66 × 10 की पावर माइनस का 20, क्या हो जाएगा यार 21 हो, मुझे इसके अच्छा लगता है, हाँ 23 आ जाएगा यार, इतने मोल। इसे ये भी कह सकते हो यार 10/Na मोल। अब जो ऑप्शन में हो तुम कर दो यार। ऐसे ही 12 और 13 नंबर आपका होमवर्क है। अब तुमने अभी देखा कि मैंने AMU की बात की, मोलर मास की बात की, ऐसे ही क्या होता है यार, ऐसे ही होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। सुन के कुछ हैरान नहीं होना है। रिलेटिव, जब दो लोगों को आपस में रिलेट किया जाए तो क्या रिलेटिव, तो इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट टू 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सिंस इट इज रेशियो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
रिलेटिव एटॉमिक मास इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज क्या है भैया, रेशियो है, सॉरी रेशियो है तो डायमेंशनलेस हो जाएगी। ओके, ऐसे ही होता है, समझ आया ना। ऐसे ही होता है मोलर मास। तो एक मोल के मास या फिर इतने पार्टिकल या इतने एटम के मास को बोलते हैं मोलर मास। तो अब देखो और क्या होता है यार, एक मोल एटम के मोलर मास। अब देखो यार, मॉलिक्यूल का मोलर मास मॉलिक्यूल के लिए, आयन का मोलर मास आयन के लिए। तो आयनिक मास भी बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो इतनी बातें हो गई, इतनी बातें समझ में आई यार। ऊपर का वॉइस थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, क्या ही बताऊँ मैं। अब देखो यार, वेपर डेंसिटी क्या होती है। वेपर डेंसिटी क्या होती है, जब किसी का मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाए तो क्या बोलते हैं यार, तो वेपर डेंसिटी बोलते हैं। और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यार, 2 होता है। क्या होता है, 2। तो वेपर डेंसिटी क्या हो गया यार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, 2 होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। अब मैं बोलूँ यार SO4 या SO2 का वेपर डेंसिटी क्या हो गया यार, तो SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया यार, बस 64। और हमें तो ये वेपर डेंसिटी 2 से डिवाइड कर दो यार, 32। CO2 का बताओ यार, CO2 की वेपर डेंसिटी 44 डिवाइडेड बाई 2 आ गया यार 22। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब ऐसे ही यार आ गया एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, अब कुछ इसमें पढ़ना नहीं है बे। एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, जब कई लोग होते हैं उनका नंबर से डिवाइड कर दो एवरेज। बोलते हैं ना एवरेज मार्क्स बताओ नीट में, एवरेज परसेंटेज बताओ, तो समझ गए। वैसे ही तो आप कहोगे भैया इसमें कैसे एवरेज आ गया। यार देखो, तुमने सुना होगा हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, टाइट्रियम। प्रोटियम का हाइड्रोजन का मास 1, इस ड्यूटेरियम का 2, टाइट्रियम का 3। अब इनके परसेंटेज के बेस पे अगर इन्हें मल्टीप्लाई करके मतलब कि एवरेज निकाल लिया जाए, तो बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो अब एक सवाल तो यही बन जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास का रीजन क्या होता है, आइसोटोप। बहुत सारी चीज़ होते हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। तो एवरेज एटॉमिक मास का रीजन क्या हो गया यार, आइसोटोप। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट एवरेज एटॉमिक मास किस कारण से होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। तो एक ऑप्शन दे देगा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ऑल ऑफ द अबव। आंसर आइसोटोप। अब देखो यार क्या कह रहा है, आइसोटोप आर दोज पार्टिकल विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इनका प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन अलग होते हैं। तो ऐसे देख लो यार, हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ोगे वहाँ मिलेगा। ऑक्सीजन का आइसोटोप O16 O18 O16 O18। तो ऐसे ही तुम पढ़ोगे, जब फोटोसिंथेसिस में पढ़ते होगे कि फोटोसिंथेसिस में कि कौन कार्बन 14 का यूज किया था मेलविन केल्विन ने, वो सब आगे पढ़ोगे, डोंट वरी, लोड नहीं लेना। आगे देखो यार, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो गया यार, कुछ नहीं यार, परसेंटेज अबेंडेंस मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 100 समेशन। यार ऐसे भी पूछ सकता है। ओके, अपने टर्म यार इजी बनाते हैं। A1 आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाई इसका परसेंटेज प्लस A2 आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाई इसका परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। जितने भी आते जाएंगे करते जाएंगे। आगे देखो यार, कार्बन का एक एग्जांपल है, एबंडेंस ऑफ कार्बन। कार्बन 12 कितना पाया जाता है नेचर में, 99%। कार्बन 13 कितना पाया जाता है यार, 1%। एवरेज एटॉमिक मास मैंने क्या बोला यार, A1 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व कर दिया यार, 12.01 AMU। बस आंसर यार, आंसर यार। इसके यार मुझे देख ट्रिक व्रिक भी आती है, लेकिन यार देख कभी कभार सवाल आता है, इतनी सारी ट्रिक याद करने का क्या मतलब है। तो जब कभी कभी छोटी मोटी बात हो तो सॉल्व कर लिया करो यार। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, इसे एक ही बोल देते हैं यार। और कमेंट में एक ही लिख के होमवर्क, इसका रिप्लाई जो होगा मॉनिटर एवरेज होगा, आंसर कर देना यार। क्या बोल रहा है, ये वाला इतना है 3 टाइम है, ये वाला 1 टाइम है, तो क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई टोटल 3 + 1 4। सॉल्व करोगे यार, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 35.5। लेकिन आपको फिर से ये वाला करना है, ठीक है ना। एक ये होमवर्क यार नीट में आया भी यही सवाल है, सॉल्व करो यार इसे। अब आगे बढ़ते हैं यार। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेन ग्रेटर देन इतना क्लोरीन एटम। ये लिखा है, ये क्या लिखा है, 6 × 10⁻22 लिखा है।
अब यार क्या करना है इसमें, सबसे पहले मोल निकालोगे सबके, नंबर स्टेप हम स्टेप बना दे रहे हैं, करना तुम्हें है। सबसे पहले मोल निकालोगे, फिर एटम निकालोगे एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके। सिर्फ क्लोरीन एटम की बात हो रही, किसकी, सबकी नहीं, ओके। क्लोरीन एटम, अब तुम इसे सॉल्व करोगे। इसके बाद यहाँ पे देखोगे इसमें कितने मोल हैं, 6 × 10⁻22 डिवाइड बाई यानी सॉल्व किया गया 0.1, मतलब इतना मोल है, इतना मोल है। अब जिसमें इससे ज़्यादा मोल हो जाएगा यार वही हो जाएगा आंसर, जिससे ज़्यादा हो जाएगा वही हो जाएगा आंसर। अब आपको बताना है इसको बी नंबर दे देते हैं, बी, कमेंट करना बी का कौन सा सही है, ओके। अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यार टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। नंबर 1, सिंपली आपसे डायरेक्ट पूछ ले, सिंपली मतलब कि वेट दे और वो सब, वेट वॉल्यूम और ये नंबर दे के आपसे सीधा वो पूछ ले, क्या पूछ ले, मोल पूछ ले। दूसरा क्या हो सकता है यार कि मोल, यहाँ पे मोल दे के ये सब पूछ ले, XYZ, इसको बोल दे XYZ। तीसरा क्या यार कि किसी और का XYZ दे, मतलब कि किसी और चीज़ का वॉल्यूम मतलब वेट दे के वॉल्यूम पूछे, या वेट दे के पार्टिकल पूछे, XYZ दे के XYZ पूछ ले, कुछ भी। चौथा यार आपको सवाल कहाँ से आ जाए, एवरेज एटॉमिक मास पे आ जाए। पाँचवा रिलेटिव एटॉमिक मास पे आ जाए। तो यार कुछ भी नया नहीं है, बस करते जाओ। अभी तक यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं यार। अब ओके, अब आपको एक नई चीज़ जो डराती है यार वो है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। ऊपर का सारा समझ आया ना, अब आएगा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं यार, अभी क्या बताया, इट इज़ रिलेटिव मास ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इन 100 पार्ट्स। में कुछ नहीं, फर्जी बातें हैं। परसेंटेज क्या पूछे भाई, मास ऑफ एलिमेंट बराबर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। कुछ भी नहीं याद करना भाई। एक गिलास शरबत बनाए, 4 ड्रॉप नींबू डाले, 4 ड्रॉप नींबू डाले और मान लो 100 ड्रॉप का शरबत बना, तो पूछो नींबू कितने परसेंट है यार, 4 डिवाइडेड बाई 100। ऐसे ही जब ये CO2 लिखा है, CO2 का मोलेकुलर वेट कितना होता है 44। मास ऑफ कार्बन पूछा है, क्या पूछा है, मास ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो इसमें कार्बन कितना है यार 12 ग्राम, टोटल कितना है यार 44 ग्राम। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, जो आ गया आंसर। ऐसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछ ले, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछ ले, तो क्या कोई बड़ी बात यार। ऑक्सीजन कितना है यार, 2 है, 2 और 1 का वेट है यार 16, टोटल कितना हो गया यार 32। 32 डिवाइडेड बाई 44 सॉल्व कर दो यार, आंसर यही होगा परसेंटेज कंपोजिशन। आपका ये दोनों सवाल है 14 नंबर 15 नंबर, कोई दिक्कत कर लो यार। ये वाला अच्छा सवाल है 15 नंबर, ना बने तो बताना, मैं बताऊंगा, कर ही देता हूँ यार। इसके उल्टा यार, उसी का जस्ट उल्टा है। आपको एक इंसुलिन वाला सवाल आएगा, इंसुलिन वाला सवाल आता है ना, इंसुलिन वाला सवाल। ये वाला क्वेश्चन तुम कर लो, वो वाला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में एकदम कवर करके भौकाली करा दूंगा। ये वीडियो तुम्हें शाम तक देखना है, क्योंकि अगला वीडियो शाम को ही आएगा, रात को 9 बजे। अब यार देखो IQ वाला पॉइंट, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, बात हो चुकी है। इट गिव द टोटल मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स एटम आर कंपाउंड प्रेजेंट इन सब्सटेंस। आई बात समझ, कुछ नया। मॉलिकुलर मास इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, इट्स यूनिट इज AMU और डाल्टन। सिर्फ जब एक की बात आए, एक पार्टिकल की, तो उसे बोलेंगे AMU या डाल्टन, AMU या डाल्टन। सिर्फ एक एटम या एक पार्टिकल या एक आयन की बात आए, तो उसे बोलेंगे AMU और डाल्टन। जब AMU में आता है तो आपके नयन परेशान हो जाते हो, तुम परेशान हो जाते हो। तो ये देखना कि एक पार्टिकल की बात आई तो AMU, और जब कुछ ना दिया हो तो मोलर मास, ओके। अब देखो यार, ये परसेंटेज वाला सवाल, इसे आप ट्राई करोगे। चलो मैं करता हूँ। यहाँ पे दिया है कार्बन, क्या दिया, चलो छोड़ो अभी के लिए यार इतना ही। इसके बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे। अभी तो मैंने सोचा था एम्पिरिकल भी करवा ही दूंगा। तो चलो ये नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तुम लोग इसे तुरंत देखो और इसे तुरंत रिप्लाई दो, क्योंकि तुरंत देख के तुरंत बताओ। जैसे अभी इसके मोल के 2-3 पार्ट और बचे हैं, तभी हो पाएगा। क्योंकि कल आज 16 तारीख हो गई, डुअल नेचर वगैरह यार सब डालना है, कैसे हो पाएगा ना। तो अगर तुम रिप्लाई नहीं करो, मतलब रिएक्ट नहीं करोगे, तो फिर समझ लो मैं डालूंगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मैं किस हिसाब से बना रहा हूँ मैं ही समझता हूँ। क्योंकि अभी देखो रिकॉर्ड किया, माइक ही नहीं फंसा था, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है। इससे एडजस्ट करो और समझाओ मुझे, बताओ मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।